हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पर आधारित है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होगा या एक तना हुआ जो रस्सी होगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को हम लोग ध्यान में देते हैं, तो ध्यान दोगे। द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए stretched स्ट्रिंग। तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दोगे। न्यू इक्वल टू 1/12 √T/m। ये जो न्यू है यहां पर ध्यान रहे, कभी कभी स्मॉल f लिखा हुआ रह सकता है, जिसमें से ये L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के पर यूनिट लेंथ का मास। तो एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल का 2 वायर है, लेंथ एक का L है और एक का लेंथ 12 है। वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड 150 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टेंशन। तो उनका जो टेंशन होगा ना, उस टेंशन का हमें क्या निकालना है, तो रेशियो निकालना है। तो ध्यान दोगे। अब अगर हम यहां पर न्यू1 फाइंड करते हैं तो ये जो लेंथ L है वहां पर क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा और T1/m1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद न्यू2 इक्वल टू 1/2L2 और यहां T2/m2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रहे, जब सेम मटेरियल का यहां बात किया गया है तो उसका पर यूनिट लेंथ का जो मास है वो दोनों के लिए सेम होगा, यानी यहां पर M1 और M2 जो है सो इक्वल होगा। M1 इक्वल टू M2 होगा, जिसे हम M लेट कर लिए। ठीक है। इसके बाद L1 इक्वल टू क्वेश्चन में L दिया हुआ है और L2 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दोगे। इसके बाद T1 इक्वल टू 100 हर्ट्ज और T2 इक्वल टू 150 हर्ट्ज, ये सब दिया हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां से हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर टेंशंस, यानी T1/T2, सॉरी ये न्यू1 न्यू2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, यानी न्यू1 और न्यू2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब फिलहाल हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहां से। ठीक है, न्यू1 डिवाइडेड बाई न्यू2। तो न्यू1 का ये वैल्यू ले लेंगे 1/2L1 √T1/m1, 1/2L2 √T2/m2, ये कर दिए। यानी इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, तो डिवाइड कर दिए। न्यू1 का वैल्यू पुट कर देंगे 100, न्यू2 का वैल्यू है 150। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये L2 ऊपर चला जाएगा, L2/L1 ये आ गया। T1 का वैल्यू है T1
और m1 का वैल्यू m है, ध्यान दोगे, m1 m2 इक्वल टू m है, तो m1 इक्वल टू m आ गया, m2 इक्वल टू भी m आया। अब यहां से m कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे ये कैंसिल होगा 5 से, 0 पहले कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल होगा तो 2/3 आ जाएगा। इसके बाद L2 का वैल्यू है 12 और L1 का L है, यहां से रह जाएगा अंडर रूट T1/T2। अब ये L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 इक्वल टू आ गया अंडर रूट T1/T2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो T1/T2 का वैल्यू आ जाएगा 1/9, दैट इज 1:9 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, यानी दो ठो जो वायर है दोनों सेम मटेरियल का है, ऑफ लेंथ L एंड 2L, यानी एक का लेंथ जो है सो L है और दूसरे का जो लेंथ है वो 2L है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसीज 100 हर्ट्ज एंड 150 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। एक जो है सो 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब एक का फ्रीक्वेंसी 100 है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी 150 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टेंशन, दोनों का टेंशन का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, न्यू इक्वल टू 1/12 अंडर रूट T/m। अब ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये टेंशन ऑन द स्ट्रिंग है, और ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं न्यू के जहाँ पर हम न्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर L1 हो जाएगा, यहाँ पर T1 हो जाएगा, यहाँ पर M1 हो जाएगा। वैसे ही न्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर L2 हो जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा, यहाँ पर M2 हो जाएगा। जब मटेरियल सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ दोनों मटेरियल में सेम होगा, यानी M1 इक्वल टू M2 होगा, जिसे हम M लेट कर लिए। L1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है L, और L2 का वैल्यू दिया हुआ है 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, न्यू 1 का वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 और 150 दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दिए, LHS को LHS से डिवाइड कर दिए, RHS RHS को डिवाइड कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L2 हमारा ये ऊपर चला गया। न्यू 1 का वैल्यू पुट कर दिए 100, इसका 150, M1 M2 का वैल्यू M से M पुट करके उसे कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद L2 का वैल्यू 12 कर दिए और L1 का वैल्यू L कर दिए। ये 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 5 से कैंसिल किए तो 2/3 आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। हमें T1/T2 फाइंड करना था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, तो T1/T2 का 1/9 आ गया, दैट इज 1:9 इसका आंसर हो गया।